उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। फूलवती, 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 फूलवती। आइए आइए सरपंच जी, वाकई तारीफ करनी होगी आपकी बेशर्मी और हौसले की। बड़े घर का घिनौना चेहरा हम सबके सामने बेनकाब होने के बाद भी आप यहाँ चली आई। सच तो ये है माया जी कि वाकई मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुमसे या तुम्हारे सवालों से कोई डर है, बल्कि इसलिए क्योंकि कीचड़ में पत्थर फेंकने से उसके छींटे अपने दामन पर ही आते हैं। दूसरों के बारे में कुछ बोलने से पहले आप अपने दामन को देखिए सरपंच जी। अरे कितने लोगों का खून करेंगे आप? कितने लोगों की जान लेंगे आप लोग? मैं तो कहती हूँ वो बड़ा घर नहीं, मौत का घर है, मौत का घर। और तुम सब उस बड़े घर में रहने वाले सब के सब मौत के सौदागर हो। जुल्म करने के अलावा तुम्हारे लोगों को कुछ नहीं आता। मेरे लोग? अरे मेरे लोग तो ये सब हैं, मेरे अपने। और अपना वही होता है माया जी जिसके बारे में आप दिन रात सोते जागते हर वक्त सोचें। और मैंने राजपुरा और उसके लोगों की भलाई के अलावा कभी कुछ नहीं सोचा। और एक बात माया जी, सिर्फ बड़े घर में रहना कोई अपराध नहीं है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि बड़े घर में रहने के बावजूद वहाँ के गैर कानूनी कामों में ना तो मेरा कोई हाथ था और ना ही सहयोग। लेकिन फिर भी क्या कभी आपने उन्हें रोका या उनके खिलाफ कोई आवाज उठाई? बोलिए सरपंच जी, चुप क्यों? सांप क्यों सूंघ गया आपको? जिंदाबाद! जिंदाबाद! बताइए सरपंच जी, जवाब दीजिए। उन्हें रोकना मेरा नहीं, कानून का काम है। और मैं अपराधियों को पकड़ने में और उन्हें सजा दिलवाने में कानून की पूरी मदद करूंगी। जो अपने घर वालों को गलत धंधे करने से नहीं रोक सकी, जो उन पर काबू नहीं पा सकी, वो भला गांव वालों पर क्या काबू रखेगी? काबू जानवरों को किया जाता है माया जी,
इंसानों को नहीं। और जहां तक राजपुरा की जनता का सवाल है, तो ये सब मेरे खास हैं, मेरे अपने। और अपनों पर भरोसा किया जाता है माया जी, काबू नहीं। मैं भी तो इसी गांव से हूँ, आप सब में से एक। तो फिर उस समय आप कहाँ थी जब मेरे पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई, मेरी मासूम बेटी को गोली से उड़ा दिया गया? बताइए, कहाँ थी आप? कहाँ था आपका साथ, कहाँ था आपका सहयोग? सरपंच जी, सरपंच जी, बड़ा घर, सरपंच जी, सरपंच जी, बड़ा घर, सरपंच जी, सरपंच जी, बड़ा घर, सरपंच जी, चलिए जी। लेकिन फुल्लो, ये वक्त बहस का। मैंने जो भी कहना था मैंने कह दिया। अब सब कुछ जनता के हाथ में है। इन लोगों का जो भी फैसला होगा वो मुझे स्वीकार है। चलिए। कहाँ? मेरा मतलब मैं कमला से मिलने आए थे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, कमला नहीं। क्या? मैं हाँ, मैं तो आपसे मिलने आया था। कोई खास काम? नहीं नहीं, खास नहीं, बस ये पूछने आपकी तबीयत कैसी है? हम तो ठीक हैं। जी जी। लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं नहीं, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट। ठीक है, तो फिर चलो। जी। अरे उधर नहीं, इधर इधर चलो, इधर। अब बताओ। मैं तो बेटा, अब तुम बताओ कि तुम अदरक वाली चाय पियोगे या फिर इलायची वाली? अदरक वाली। ठीक है, तुम दोनों बैठो, मैं अभी लाई। ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी? जब से मौसी को पता चला है कि आपने अपनी जान पर खेलकर नर्स बहन जी को बचाया है, तब से उन्हें भी आप अच्छे लगने लगे हैं। उन्हें भी? हैं? उन्हें भी? तो मतलब अब मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा? अभी